So we will start with क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको सीईटी लेवल बोल रहा हूँ, एक्चुअली सीईटी थोड़ा ज्यादा ही है, बट यू शुड प्रैक्टिस लिटिल बिट हायर लेवल क्वेश्चंस आल्सो। तो सीईटी के पीवाईक्यू भी करेंगे। इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। So let us say this is lake. Let us say depth of the lake is h. एक काम करेंगे, depth of the lake को h मान लेंगे, and you already know inside lake you have water. Then half the depth मतलब h/2, तो ये आ गया आपके पास h/2। This is half the depth, h/2। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करोगे, प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज 2/3 एट द बॉटम। एक काम करता हूँ, बॉटम को पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, हाफ डेप्थ को पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, प्रेशर कहाँ पे, हाफ डेप्थ पे, मतलब सेकेंड पॉइंट पे। ये कितना है, 2/3 ऑफ P1 है, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि सेकेंड पॉइंट के ऊपर कॉलम कम है तो प्रेशर कम है, इसलिए 2/3 66% ऑफ बॉटम। देन यू नो नॉर्मली प्रेशर कैसे फाइंड करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। तो पॉइंट 1 पे लिक्विड कॉलम कितना है, h, तो h रो g प्लस उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, राइट। सिमिलरली P2, 2 पॉइंट के ऊपर कौन है, लिक्विड, लेकिन कितना कॉलम है, h/2, तो क्या लिखोगे, h/2 रो जी प्लस उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 what you will get is simple P2, what is P2, h/2 रो जी प्लस P0 प्लस सॉरी इक्वल टू 2/3 P1। P1 क्या था, h रो जी प्लस P0। गुड। तो h/2 रो जी प्लस P0, 2h रो जी बाई 3 प्लस 2/3 P0। आपको पूछा गया डेप्थ, क्या पूछा आपको, डेप्थ ऑफ द लेक। ओके, तो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, टू सिंपल h/2 इज 0.5, 2/3 इज 0.66, तो ये बड़ा है, इसको वहां शिफ्ट कर दूंगा मैं और इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा। तो P0 माइनस 2/3 P0 इक्वल टू 2h रो जी बाई 3 माइनस h रो जी बाई 2। सॉल्व करना है, डन है। 1/3 P0 इक्वल टू 1/6, राइट, वेरी गुड, 1/6 h रो जी, करेक्ट। 1 एंड 2 था। आपको पूछा था डेप्थ, तो h पूछा है, क्लियर अगर, गुड। तो P0 इक्वल टू h रो जी बाई 2, इसके बाद क्या करोगे, yes, atmospheric pressure is 1.013 into 10⁵। मैं सिर्फ 10⁵ लिखता हूँ, इसको 10⁵ पास करें, इक्वल टू h, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, g की वैल्यू भी 10 ले लो, राइट, 2, ये 10⁴ है 10⁵, तो 10⁴ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10, h/2, तो h कितना आ गया 20 मीटर। तो व्हाट इज डेप्थ, 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो एक छोटी सी जो गलती होती है वो बता देता हूँ। नॉर्मली व्हेन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हमने यहाँ पे P1 लिखा HOG प्लस P0। कई बार इन हरी यू मे नॉट राइट डाउन P0 हियर। अगर ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, इफ यू डू दिस, तो इफ यू डू दिस देयर इज a big joke that will happen. What is P2?
2/3 P1, लेकिन P2 क्या था, H रो जी बाई 2, क्योंकि P0 भूल गया लिखना, तो H रो जी बाई 2/3, ये क्या था, H रो जी, H रो जी 1/2 इक्वल 2/3। ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं बोला बड़ा जोक होगा, वो होता नहीं है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो रिमेम्बर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। और वैसे भी लेक अर्थ पे होता है और लेक के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। गुड। तो ओशन, रिवर, अर्थ, जब ऐसा सॉरी लेक, ऐसा जब वर्ड यूज हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट सी लेवल एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ अ हिल। तो मैंने आपसे एक बार रेगुलर क्लास में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए कि एमएम होना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला था एमएम। क्या बोला था आपने, एमएम, बहुत लोगों ने, लेकिन कितना होता है, सेंटीमीटर होता है वो, राइट, तो वो एमएम नहीं होता है। द हाइट ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 75 mm एट सी लेवल एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ अ हिल। और ऐसा होना भी चाहिए, मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, सी द थिंग इज, सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग एट ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसको बोलते हो सी लेवल। यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो आएगा ड्यू टू द एयर कॉलम अबव इट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी 8 किलोमीटर तक अच्छा होता है, उसके बाद कम हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मली कितना लेते हैं, 8 किलोमीटर। तो इफ आई एम फाइंडिंग आउट प्रेशर हियर वेरी नियर टू द ग्राउंड, इसको बोलते हो सी लेवल प्रेशर। तो डेफिनेटली सी लेवल प्रेशर में, एज यू नो, कि लिक्विड का, एयर का कॉलम ज्यादा है, राइट, लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा तो एयर का कॉलम कम हो जाएगा। तो एज यू गो अबव द ग्राउंड प्रेशर शुड डिक्रीज। तो वही बताया इन्होंने, सी लेवल प्रेशर में बैरोमीटर में रीडिंग कितना था, 75 सेंटीमीटर, और एट द टॉप ऑफ हिल कितना है, 50 सेंटीमीटर। मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू दैट ऑफ एयर इज 10⁴। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, ये कितना है, 10⁴। द हाइट ऑफ द हिल इज, द हाइट ऑफ द हिल इज। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे फाइंड करोगे, ये सी लेवल प्रेशर 75 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये हिल पे 50 सेंटीमीटर, एंड दे आर आस्किंग यू फाइंड द हाइट ऑफ हिल। एग्जैक्टली, बट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस। दैट इज प्रेशर एट द बॉटम, सी लेवल प्रेशर P1 माइनस एट द हिल P2, राइट। और प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो, बैरोमीटर। बैरोमीटर से प्रेशर कैसे मेजर किया था, H रो जी, H रो एम जी, क्योंकि आपने यहाँ पे बैरोमीटर यूज किया, तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी होता है, इसके लिए डेंसिटी किसका लिया, मर्क्यूरी का। बराबर, क्लियर यहाँ तक, श्योर श्योर, 100%, पक्का पक्का। ये थोड़ा कुछ गलत लग रहा है मेरे को, इट शुड बी H1 माइनस H2। मैंने इसलिए तो डायग्राम ड्रॉ क्यों किया था, मैंने क्यों किया था, इसलिए किया था ना, प्रेशर P1, प्रेशर P2, बराबर। तो ये जो हाइट है ये क्या आता है, H2 माइनस H1 ही आता है। तो ये जो हाइट है ना, इसको डायरेक्टली हमने लिख दिया H2 माइनस H1। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो एनीवेज, अब एक चीज बताओ, हम सी लेवल से हिल पे गए तो प्रेशर कम हुआ, चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ कॉलम। किसका कॉलम, एयर का कॉलम, वेरी गुड। तो आइडियली स्पीकिंग, ये जो प्रेशर कम होता है, ये डेल्टा पी क्यों आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर कॉलम।
डिफरेंस इन एयर कॉलम, तो कैसे लिखोगे इसको? नहीं, मेरा क्वेश्चन तुमको अभी भी नहीं समझा, थोड़ा क्वेश्चन समझ लो, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो। सी लेवल मतलब ग्राउंड लेवल, सिंपल। राइट अबव द अर्थ इज नोन एज सी लेवल, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो मर्क्यूरी का जो हाइट है बैरोमीटर में वो भी ज्यादा होगा। कितना था? 75 सेंटीमीटर। अगर आप हिल पे जाते हो तो प्रेशर कम होगा, क्यों? जैसे तुम ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे उस पॉइंट के ऊपर एयर का कॉलम कम 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 होता जा रहा है, करेक्ट? तो प्रेशर कम होगा। तो हिल पे प्रेशर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ज्यादा क्लियर? तो जो डिफरेंस इन प्रेशर आया, इट इज नथिंग बट एच रो एम जी। कहाँ से आया? यूजिंग बैरोमीटर। क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है। बैरोमीटर से आप रीडिंग ले रहे हो ना, तो सी लेवल पे था कितना? कितना? 75, और वहां पे कितना? मैंने इसलिए बोला कि मेरे को यहाँ कुछ गलत दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, एंड दैट समथिंग रॉन्ग इज नथिंग बट ये H1 माइनस H2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो H है ना, ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड बैरोमीटर होता है। पहले केस में कितना हाइट था मर्क्यूरी का? 75 सेंटीमीटर। फिर कितना हो गया? 50। तो दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू कि कुछ रॉन्ग है क्या? तो रॉन्ग क्या है? ये H1 और H2 इसका हिल के हाइट से कोई लेना देना नहीं है। हिल का हाइट जो होगा वो होगा। ये बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी के लेवल की बात चल रही है। किसकी? मर्क्यूरी लेवल की। इसलिए मैंने बोला था कि बैरोमीटर आपको याद होना चाहिए। जिनको याद नहीं है, बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डिश। इसमें एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है क्या ऐसा? यस। इसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी। तो इमेजिन मर्क्यूरी का लेवल यहां तक था, कब? सी लेवल पे 75 सेंटीमीटर। जैसे ही तुम ऊपर गए तो ये कम हो गया, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक? तो ये जो H1 और H2 है, इसका हिल की हाइट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो आप यूजिंग बैरोमीटर जो प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर रहे हो ना, इफ यू आर फाइंडिंग आउट प्रेशर डिफरेंस यूजिंग बैरोमीटर, तो दिस H1 इज नथिंग बट 75 सेंटीमीटर, ये पता होना चाहिए। H2 इज 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻², और रो एम जी। गुड। तो ये कितना आ गया? 25 इंटू 10⁻⁻², मतलब 0.25 रो एम जी। ये आ गया डेल्टा पी, इक्वेशन नंबर 1। गुड, यहाँ तक क्लियर? सिमिलरली, लेकिन लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस आया क्यों? बिकॉज ऑफ एयर कॉलम। पक्का? राइट? तो ये जो डेल्टा पी आएगा, कैन आई राइट डाउन दिस डेल्टा पी एस एच रो जी, where this h is what? Height of hill, exactly, height of hill. This rho is what? Density of air. Excellent, done. G तो G है, इक्वेशन नंबर 2। तो जो प्रेशर डिफरेंस बैरोमीटर ने मेजर किया, वो प्रेशर डिफरेंस आ क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ हिल। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो इक्वेट कर लो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will get 0.25 rho mg equal to h rho g। h rho g हमको क्या फाइंड करना है? h। g और g हो गया कैंसल। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अगर वो आपको बोलेंगे also consider the variation of g with altitude, राइट? तो gh इक्वल टू g 1 - 2h by r, अगर हाइट कम होगा तो, अदरवाइज gh इक्वल टू जी r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, अगर हाइट ज्यादा होगा तो। वो बाद में देखेंगे, अब नहीं बोला है तो ठीक है। तो व्हाट इज h फ्रॉम हियर? 0.25 रो m बाय रो। अब आपको ये सीधे बता दिया कितना है? 10⁻⁴ बोला है। देखो क्या बोला है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू दैट ऑफ एयर कितना? 10⁻⁴। तो 0.25 इंटू 10⁻⁴ मतलब कितना? 2500 मीटर, मतलब कितना? 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 ऑप्शन नंबर बी। गुड। वन लास्ट टाइम, जिनको अभी भी नहीं समझा, एक लास्ट चांस। ग्राउंड लेवल मतलब सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर जाकर प्रेशर कम होता है, बिकॉज
बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ एयर कॉलम। हम प्रेशर मेजर किससे करते हैं? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में जो मर्क्यूरी होता है उसका लेवल मेजर करते हो, तो उस मतलब मर्क्यूरी का हाइट मेजर करते हो। तो मर्क्यूरी का हाइट कितना था सी लेवल पे? 75, और हाइट पे, हिल पे 50। तो प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस इन हाइट रो एम जी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा? P1 माइनस P2। तो H1 रो एम जी माइनस H2 रो एम जी। रो एम क्यू क्योंकि तुमने क्या यूज किया, उसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी, करेक्ट। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस आया किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एयर कॉलम। तो H रो जी दोनों को इक्वेट करो, खत्म। Do not make this mistake of writing row on both sides. अगर वो करोगे तो फिर आंसर मैच नहीं होगा, फिर आपका आंसर 0.25 आएगा। 0.25 ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वी विल कीप पेंडिंग फॉर टुमारो, वो कल करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा एकदम से, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। तो पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कीप दिस पेंडिंग फॉर टुमारो। विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। When a large bubble rises from the bottom of lake to the surface, its radius doubles. If atmospheric pressure is equal to that of column of water height h, then the depth of the lake is. यहाँ पे ना दो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, और दोनों का एक दूसरे से कुछ खास रिलेशन नहीं है ही नहीं बेसिकली। When a large bubble rises from the bottom of lake to the surface, its radius doubles. ये बॉटम ऑफ लेक है, ये उसका फ्री सरफेस है। तो हमारे पास एक बबल था, वो बबल एज इट इज राइजिंग, सॉरी, एज इट इज राइजिंग, चलो ठीक है, एक बबल था, इसका रेडियस मान लो r है। जैसे ही ये सरफेस तक गया, इसका रेडियस 2r हो गया, तो रेडियस डबल्स। रेडियस डबल होना मतलब वॉल्यूम डबल होना नहीं होता है। रेडियस डबल होना मतलब वॉल्यूम 8 टाइम्स होना होता है। क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये याद रखना। और दूसरी चीज दैट यू नीड टू नो इज, थोड़ा अर्ली स्टेज है उसके लिए, लेकिन पता होना चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज आइसोथर्मल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सेम। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें जिसमें बबल बेस से सरफेस पे जा रहा है, दिस प्रोसेस इज अज्यूम्ड टू बी आइसोथर्मल, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो कौन सा लॉ ओबे होता है? 3-4 गैस लॉ मैंने बताए थे। बॉयल्स लॉ, एग्जैक्टली, बॉयल्स लॉ। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अभी 1 और 2 क्या है फिर? 1 इज पॉइंट एट द बॉटम एंड 2 इज पॉइंट एट द सरफेस। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपको पूछा है व्हाट इज द डेप्थ, है ना, ऑफ द लेक। मान लेता हूं डेप्थ इज स्मॉल h, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये भी मान लो। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर क्या होगा? h रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा? ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्या है? एटमॉस्फेयर है। देन वॉल्यूम V1 is 4/3 pi r cube. वॉल्यूम V2 is 4/3 pi 2r cube, क्योंकि रेडियस क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये आ गया V2 इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब इंटू a, क्योंकि 2 का क्यूब इज 8। अब ये सारा का सारा सब्स्टिट्यूट कर दोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में बेसिकली। Therefore, equation 1 becomes P1 V1. What is P1? H rho G plus, right, plus P0, atmospheric pressure,
into V1. V1 is 4/3 pi r cube equal to P2. What is P2? Only P0, right? V2, what is V2? 4/3 pi r cube into 8. तो 4/3 pi r cube हो गया कैंसल, बराबर। तो क्या बचा आपके पास? h रो g प्लस P0 इक्वल टू 8P0, मतलब 8P0 माइनस P0 इक्वल टू h रो g, मतलब 7P0 इक्वल टू h रो g। इक्वेशन नंबर 2। ये अभी तक पहला ही स्टेटमेंट हमने सॉल्व किया। पहला स्टेटमेंट, व्हेन अ लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स। तो प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेकिन P1 क्या है? h रो g, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कैसे फाइंड करते हो। ये 1 पॉइंट के ऊपर पूरा एक कॉलम है, कितना हाइट का? h रो g। उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पूरा लिक्विड वाटर था ना, उसके ऊपर क्या था? एयर। गुड। और 2 के ऊपर डायरेक्टली कौन है? एटमॉस्फेयर। तो P1 P2 मिल गया। वॉल्यूम V1 तो पता है 4/3 पाई आर क्यूब, और V2 है 4/3 पाई 2 आर क्यूब, क्योंकि रेडियस क्या हो गया? डबल, राइट। यहाँ तक आ गए। अब इसके आगे स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोला है? इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि तुम कहाँ पे आके स्टक होके देखो, यू आर स्टक हियर। उसमें क्या लगने वाला है आपको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द आइडिया। तो तुमको घुमा फिरा के बोला इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, घुमा फिरा के ऐसा बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट h। मैं जो बात बताओ, हम लोग जब बैरोमीटर यूज करते हैं तो प्रेशर कैसे मेजर करते हो? फॉर्मूला क्या बनता है? h रो g। लेकिन उसमें उस h रो g में रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। इधर क्या बोला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर। मर्क्यूरी नहीं, कौन? वाटर। और उसका हाइट कितना है? हाँ, तो कुछ नहीं है फिर, बस यही है, डन। तो आपको घुमा फिरा के बोला ऐसा था कि जब तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे तो हाइट कितना लेना? कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h तो डेप्थ है ना। स्मॉल h किसका डेप्थ है? लेक का। और इन्होंने क्या बोला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, मतलब एटमॉस्फेरिक मेजर करते वक्त, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते वक्त हाइट कितना लोगे? h। और मर्क्यूरी की जगह पे क्या यूज किया तुमने? वाटर। तो यहाँ डेंसिटी किसका लिखोगे? वाटर। तो मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? रोजी रोजी कैंसिल। तो डेप्थ कितना आ गया? हाँ, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 7H, 7H, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। A barometer tube reads 75 centimeter of mercury. If the tube is gradually inclined at an angle of 60 degree with vertical, okay, keeping the open end immersed in the mercury reservoir, the length of the mercury column will be। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 टॉपिक में एग्जैक्टली सेम तरीके से आता है। यहाँ पे बोला आपको कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर तो आपको पता ही है, यू नो बैरोमीटर, अभी ड्रॉ किया था, राइट। और बैरोमीटर में आपको पता है कि ओपन एंड ऑफ बैरोमीटर ट्यूब किसमें होता है? मर्क्यूरी में, क्योंकि स्मॉल डिश है। स्मॉल डिश में ऑलरेडी क्या होता है? मर्क्यूरी। देन यू हैव वन एंड ऑफ द बैरोमीटर ट्यूब इनसाइड मर्क्यूरी, ओपन एंड, और ऊपर का एंड क्या होता है? क्लोज। ऐसा सेम चीज हमने देखा था किसमें? कैपिलरी में। कैपिलरी में दोनों एंड होते हैं ओपन। तो ऐसा सेम क्वेश्चन आता है कैपिलरी एक्शन पे, सेम सेम, एग्जैक्टली सेम, राइट। तो देखोगे, बाद में सीखोगे, इट विल बी सेम। तो जब तक ये वर्टिकल है तब तक हाइट होगा लेट अस से h। तो व्हाट इज दिस हाइट? h। गुड, यहाँ तक क्लियर। अब
इन्होंने बोला है कि हमने इसको टिल्ट कर दिया, बाय हाउ मच एंगल, 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो ऐसे टिल्ट कर दिया मोर और लेस, वी हैव टिल्टेड इट लाइक दिस। तो इस केस में होने क्या वाला है ना, इस केस में ये जो लेवल है ये शिफ्ट होगा, कहाँ जाएगा आई डोंट नो, बढ़ेगा कम होगा आई डोंट नो, बट इट विल बी शिफ्टिंग समथिंग लाइक दिस। तो जिसको पहले हमने हाइट बोला था, इसको हम लोग एल बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको, एल, दिस इज एल। वर्टिकल, ये था वर्टिकल, तो यू हैव वर्टिकल हियर, इसको वर्टिकल बोलते हो ना, इसको क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। तो वर्टिकल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अ बैरोमीटर ट्यूब रीच 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब ये जो हाइट दिया हुआ ये कितना है, 76 सेंटीमीटर। इफ द ट्यूब इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 विद द वर्टिकल, धीरे धीरे मैंने इसका एंगल कर दिया कितना, 60 डिग्री, धीरे धीरे, गुड। देन कीपिंग द ओपन एंड इमर्स्ड इन द मर्क्यूरी, ओपन एंड मर्क्यूरी में ही है, ये क्लोज एंड था, यहाँ पे क्लोज एंड है, ओके। द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम विल बी, तो व्हाट विल बी एल इन दिस केस, बताओ क्या करोगे। हाँ, एच दिया है, एडजेसेंट साइड दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को कौन कनेक्ट करता है, कॉस, व्हाट इज कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज एल, एच अपॉन कॉस 60, एच कितना था 76, व्हाट इज कॉस 60, 1/2, तो कितना आ गया 152, तो कितना आएगा 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल 30 डिग्री दिया होता, 30 डिग्री मतलब ये 30 बोला होता 60 की जगह पे, तो ये 30 होता, ये होता √3/2, बराबर, करेक्ट, तो 2 हो जाएगा, तो 152/√3। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल विथ आंसर्स में। अगला क्वेश्चन, ओके, इसमें अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का भी ऐड हो गया, डजंट मैटर। और वर्टिकल यूट्यूब, ये एक वर्टिकल यूट्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कंटेन्स मर्क्यूरी इन बोथ साइड्स ऑफ इट्स आर्म। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, हियर दिस इज मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी है, ओके, ऑफ, अच्छा उसके बाद बोला है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन इज सम लिक्विड विद डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ इट्स आर्म। तो जहां पे पहले दोनों साइड पे मर्क्यूरी था, अब एक साइड में क्या डाल दिया, ग्लिसरीन। सबसे पहले व्हाट यू शुड नो इज, जब तक सिर्फ मर्क्यूरी है, देयर इज नथिंग एल्स बट मर्क्यूरी, तब तक दोनों ही आर्म में लेवल क्या रहेगा, सेम। व्हाई, क्योंकि उन दोनों आर्म में मर्क्यूरी के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब तक आपने ग्लिसरीन यहाँ पे एक साइड में ऐड नहीं किया, until then both the arms will be at same level, same horizontal level। जैसे ही आपने ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस केस में एक का लेवल हो गया डाउन, दूसरे का लेवल हो गया अप, गुड। Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured in the other arm until the upper surface of oil and glycerin are in the same horizontal level. Find the length of the column, oil column, density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. See, the question here is very interesting. पहले हमारे पास था सिर्फ मर्क्यूरी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी है, बहुत ज्यादा डेंस है। इसके बाद आपने एक आर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया ग्लिसरीन, जिसका डेंसिटी कितना है 1.3, और दूसरे में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया ऑयल, जिसका डेंसिटी कितना है 0.8, सच दैट ग्लिसरीन का और ऑयल का लेवल क्या है, सेम है। ये नहीं आता, पूछा गया है आपको व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑयल,
क्योंकि आपको हाइट ऑफ ग्लिसरीन दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। गुड, दिस इज हाइट ऑफ ग्लिसरीन। और क्या पूछा है आपको, हाइट ऑफ ऑयल, एच ऑयल पूछा है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? या इट इज इन इक्विलिब्रियम, फाइन। यस, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब मोशन नहीं है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में हो तुम बेसिकली, तो उस केस में दो पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर इज सेम। हाइड्रोडायनामिक्स में नहीं होता वैसा। अगर वैसा होता तो बर्नौली इक्वेशन का मतलब ही नहीं बनता फिर P1 माइनस P2। अब तो हमने वो P1 माइनस P2 सेम लेवल पे लिया था, याद है क्या, वेंचुरी मीटर। क्योंकि वहां पे फ्लूइड मोशन में था, यहाँ पे फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो एक काम करो, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो, यहाँ पे बी पॉइंट मान लो। तो व्हाट यू विल राइट डाउन इज प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों? Since A and B are at same horizontal level, same horizontal level. Very good. Equation number 1. But what is pressure at A? It is, ये ग्लिसरीन था, तो H किसका H? ग्लिसरीन का H, राइट। तो H किसका, ग्लिसरीन का, रो किसका, ग्लिसरीन का, इनटू G, प्लस उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। व्हाट इज प्रेशर एट बी? हाँ, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। पक्का, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी G, प्लस हाइट ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल G, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1 में। गुड, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 प्रेशर एट ए वो तो अभी फाइंड किया तुमने, एच जी रो जी, है ना, जी, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, एच एम रो एम, जी, प्लस एच ऑयल रो ऑयल, जी, प्लस, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल एंड कैंसल, जी भी कैंसल हो जाएगा ना कैंसल, यस। तो अब इसके बाद क्या करोगे, एच जी रो जी इक्वल टू एच एम रो एम प्लस एच ऑयल रो ऑयल। तुमको फाइन क्या करना था, हाँ एच ऑयल, देन हाँ, डायग्राम height of mercury column plus height of oil is nothing but height of glycerin। तो ये पता होना चाहिए, height of glycerin। तो लुक क्या करेंगे इसके बाद, क्या फाइंड करना है तुमको, हाइट ऑफ ऑयल। तो ये तो 10 है, ये 10 है ना। चलो, हाइट ऑफ ग्लिसरीन रो जी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑयल प्लस हाइट ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू हाइट ऑफ ग्लिसरीन। तो हाइट क्या फाइंड करना तुमको, तो एच एम इक्वल टू एच जी माइनस एच ऑयल, फिर सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। व्हाट इज एच एम, एच जी माइनस एच ऑयल रो एम प्लस एच ऑयल रो ऑयल। गुड, करो सॉल्व करो इसको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व दिस। व्हाट इज एच जी, 10, व्हाट इज 1.3, दिस इज 10 माइनस एच ऑयल, ये फाइंड करना है। 0 पॉइंट कहां से आ गया, 13.6, ये तो फाइंड करना है 0.8। अब
इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, दैट इज एच ऑयल। सॉल्व करो इसको। 13 इक्वल टू 136 माइनस 13.6 एच ऑयल प्लस 0.8 एच ऑयल हो गया सॉल्व। कितना है ये? -12.8, इधर आया तो +12.8, ये उधर गया 123 बराबर। व्हाट इज एच ऑयल? 123 बाय 12.8, 9 point something, 9 point something, 9.6। तो 9.6 ऑप्शन नंबर डी देना चाहिए, है ऑप्शन नंबर डी। डन। तो ये 9.6 आएगा, 9.6 सेंटीमीटर बराबर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो द क्वेश्चन हियर इज, क्या हमको इतना ज्यादा टाइम मिलता है एग्जाम में? ऑफ कोर्स नो। तो कैन वी solve this question with some tricks or maybe reducing some number of steps? Of course yes। उसके लिए थोड़ा सा पहले लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा आपको। So I'll tell you how to solve this with less number of steps। बहुत फास्ट होगा। तो डायग्राम में तो कोई चेंज नहीं है, डायग्राम तो जो है वो है, राइट। देन ऑल्सो मेथड इज द सेम। मेथड वही है कि आपको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप देखो कि ए के ऊपर सिर्फ ग्लिसरीन था और बी के ऊपर मर्क्यूरी प्लस ऑयल प्लस एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ग्लिसरीन प्लस एटमॉस्फेयर, यहाँ पे मर्क्यूरी प्लस ऑयल प्लस एटमॉस्फेयर। तो दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके फायदा नहीं, कैंसिल हो जाएगा वो। ये है हाइट एच मान लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना था। हमको जो फाइंड करना है उसको पहले एच मान लो, तो ये आ गया 10 माइनस एच बराबर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर था ना, ये 10 था कि नहीं? हाँ, तो अगर 10 में से ये एच है तो ये कितना है फिर? 10 माइनस एच। तो सिंपल, प्रेशर एट पॉइंट ए इज ओनली ड्यू टू ग्लिसरीन, मतलब हाइट ऑफ ग्लिसरीन कॉलम कितना है? 10। डेंसिटी किसका? ग्लिसरीन का, इनटू जी, करेक्ट, इक्वल टू, और जी भी कैंसिल होगा तो मैं लिखने नहीं वाला क्योंकि कैंसिल हो जाएगा वो। इक्वल टू, मैं ट्रिक बना रहा हूं अभी, थोड़ा ध्यान दो। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना है? हाइट मर्क्यूरी का 10 माइनस एच इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी प्लस हाइट ऑफ ऑयल, क्या बोला है उसको? एच इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। डन, दैट्स इट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गए बहुत सारे। इससे कुछ शॉर्टकट है? यस। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो याद रखो, हाइट इंटू डेंसिटी इज कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइट ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी प्लस हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल। डन। तो डायरेक्टली हो जाता है ये, हाइट ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी प्लस इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी प्लस हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ, क्योंकि राइट हैंड साइड पे दो लिक्विड थे इसके लिए वहां पे दो टर्म आए, लेफ्ट हैंड साइड पे दो लिक्विड होते तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म आते। तो दिस इज द ट्रिक दैट यू कैन यूज। ये ट्रिक है। अब डन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इफ टू लिक्विड्स ऑफ सेम masses but densities rho 1 and rho 2 respectively are mixed, ओके, तो हमने दो लिक्विड्स को कर दिया मिक्स, डेंसिटी था रो 1 एंड रो 2, फाइन। देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेंसिटी का आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। सिर्फ अगर आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बोला है ना, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। डन। हमको पूछा व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया,
पहले लिक्विड का मास था m1, दूसरे का था m2। पहले लिक्विड का वॉल्यूम था v1, दूसरे का था v2। बट यू नो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम? मास अपॉन डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है इसको आप लिखोगे m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाय रो 1, m1 बाय रो 1 प्लस m2 बाय रो 2। क्या बोला है आगे? If two liquids of same masses, मतलब m1 and m2 are same, m1 equal to m2 equal to n, therefore rho mixture is equal to, what is m1 plus m2 then? 2m। यहाँ से m1 और m1 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि m1 and m2 आर सेम। तो 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2, m और m हो गया कैंसल। डिनोमिनेटर को अगर आप सॉल्व करते हो, सिंपल, रो मिक्सचर इक्वल टू 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई रो 2 प्लस रो 1 अपॉन रो 1 इंटू रो 2 हो जाएगा ऊपर। तो 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manometer connected to a closed tap reads 3.5 to 10⁵ Newton per meter square. You understood why I am laughing? ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, कल ही किया था हमने। मैंने बताया था कि एक क्लोज पाइप है जो क्लोज्ड है, वॉल ओपन किया, वही क्वेश्चन है वापस से। A manometer connected to a closed tap reads 3.5 to 10⁵ Newton per meter square. When the wall is opened, the reading of the manometer falls to 3 into 10⁵ Newton per meter square. The velocity of flow of water is. कल सॉल्व किया तुमने, 10√10 आया था कि नहीं? आंसर आया था, यस। देखो जिनको याद नहीं मैं बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी मतलब स्टेट बोर्ड, ऐसा एक पाइप था जिसके ऊपर एक वॉल था। जब तक वॉल क्लोज है तब तक फ्लूइड का स्पीड कितना है? कितना है? 0, क्योंकि जब टैप बंद होता है तो लिक्विड तो फ्लो होगा ही नहीं। व्हाट इज प्रेशर? 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल। जैसे ही टैप को ओपन कर दिया तो लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग, वेलोसिटी v2 ये पूछा है और प्रेशर p2 दिया है 3 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। हाइट तो सेम है क्योंकि टैप तो सेम है, तो हॉरिजॉन्टल हाइट इज सेम, h1 and h2 आर सेम। तो क्या अप्लाई किया था हमने? बर्नौलीज इक्वेशन, यस। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आपके पास 3.5 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁵ इक्वल टू हाफ रो 10⁵। v2 फाइंड करना है, v1 0 है, हो गया। 0.5 इंटू 10⁵ बराबर ये आ जाएगा 500। 500 नहीं करना तो 1000 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000/2 v2 स्क्वायर, ये 10⁵ और ये 10⁵, 10⁵ तो 0.5 इंटू 10⁵2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 वहां शिफ्ट हो जाएगा और v2 स्क्वायर आ गया। 0.5 इंटू 2 इज 1, तो 10⁵2 मतलब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। वहां पे शायद 10√10 था, 10√2, ठीक है, वो 200 आया होगा। फिर हमारा आंसर वहां पे √200 आया होगा ना, तो वैल्यूज अलग होगी। मेरे ख्याल से 3 and 2.5 होगा, ऐसा कुछ प्रेशर का वैल्यू चेंज होगा। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, so you should be able to connect with your state board numericals and this one also। तो दोनों this comes from CBSE, तो सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। अगला क्वेश्चन, air is streaming past a horizontal airplane wing such that its speed is 120 meter per second over the upper surface and 90 meter per second at the lower surface. If the density of air is 1.3 kilogram per meter cube
and the wing is 10 meter long and has an average width of 2 meter, then the difference of pressure on the two sides of the wing is. देखो अब ऐसा है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जेई नीट में इस पे क्वेश्चंस और हायर लेवल पे जाएंगे. हैव यू एवर थॉट जब प्लेन फ्लाइट में रहता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक ऑफ और लैंडिंग, टेक ऑफ करते वक्त ऊपर जाएगा, लैंडिंग करते वक्त नीचे आएगा, वो छोड़ के जब फ्लाइट में तो लेवल फ्लाइट बोलते हैं क्योंकि इट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. टेक ऑफ के वक्त उसका इंक्लिनेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लैंडिंग के वक्त भी वैसा होता है, बट जब वो लेवल फ्लाइट में है तो इट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो नीचे क्यों नहीं गिरा? फिर नीचे क्यों नहीं गिरा प्लेन? तो किसी एक फोर्स ने उसको बैलेंस किया होगा, मतलब अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस किया होगा. अभी अपवर्ड फोर्स आता कहाँ से है? ये एरोप्लेन के विंग क्यों होते हैं? विंग क्यों होते हैं? बर्ड्स के विंग क्यों होते हैं? ईगल के विंग क्यों होते हैं? नॉट नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज व्हेन यू हैव कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इज नॉट कॉन्टैक्ट. ये जो वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है उसको एक फोर्स बैलेंस करता है, दैट फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. तो फोर्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस बैलेंसेस डाउनवर्ड वेट, राइट? तो अब पहले तो अच्छे से समझ लो, आप एरोप्लेन को सामने से देख रहे हो, ऐसा इमेजिन करो. तो ये एरोप्लेन का बॉडी है, यू लुकिंग फ्रॉम फेस, सामने से. उसके दो विंग है, ये एक विंग है और यहाँ पे दूसरा विंग आएगा, और विंग का थिकनेस है सम विड्थ, तो ऐसा आता है. तो दो विंग होते हैं. ये जो विंग है, अब इसके अक्रॉस एयर फ्लो होता है ना, विंड फ्लोस अक्रॉस दिस. एरोप्लेन एयर के थ्रू पास होगा, मतलब यहाँ से एयर फ्लो होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम. क्या बोलते हैं? स्ट्रीम. होता ऐसा है ना कि विंग की जरूरत क्या है? विंग के नीचे एक काम करो, विंग के नीचे 0.1 बोल दो और ऊपर 0.2 बोल दो. तो विंग के नीचे स्पीड ऑफ एयर इज डिफरेंट, विंग के ऊपर इज डिफरेंट. यहाँ पे प्रेशर इज डिफरेंट और यहाँ पे प्रेशर इज डिफरेंट. तो आगे डिफरेंस इन प्रेशर. तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर फोर्स जनरेट करता है. व्हाट इज प्रेशर बाय द वे? फोर्स अपॉन एरिया. So what is difference in pressure? Force upon area. So what is force? Delta PA. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स है ये होता है वर्टिकली अप. ये बैलेंस करता है किसको? mg. इस पर भी क्वेश्चन आएगा. द फ्लाइट इज इन, आई मीन द एरोप्लेन इज इन लेवल फ्लाइट. फाइंड द मास ऑफ द एरोप्लेन इफ द स्पीड ऑफ एयर बिलो द सरफेस of wing is some value and above is some value. ऐसा बोला हो, आपको पूछा होगा मास बताओ, मास. तो नाउ यू नो वन थिंग कि जब प्लेन हॉरिजॉन्टल है, it is not falling down even though the weight is vertically downward. That vertically downward force is balanced by upward force due to pressure difference. Now coming to the question, air is streaming past horizontal airplane. Horizontal आ गया? horizontal, yes. Wing such that the speed is 120 मीटर पर सेकेंड ओवर द अपर सरफेस. मतलब v2 की स्पीड दी है. v2 कितना है? 120 और v1 कितना बोला है? 90. तो ये पता होना चाहिए विंग होता ही इसके लिए है. विंग के नीचे प्रेशर अलग, विंग के ऊपर प्रेशर अलग, होता ही इसके लिए. विंग नहीं होगा तो उड़ेगा नहीं. कभी देखा कोई एरोप्लेन बिना विंग के उड़ते हुए? कभी देखा कोई बर्ड बिना विंग के उड़ते हुए? देखा कभी? अनलेस कार्टून्स को छोड़ के. मतलब उधर तो ह्यूमन भी पूछ जाते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, और ऐसा ऐसा नहीं होता है वो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. पैराग्लाइडिंग किया होगा तो वहां पे भी विंग्स होते हैं पैराग्लाइडिंग में. गुड. देन आगे बोला है इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, द विंग इज 10 मीटर लॉन्ग. एक्सेलेंट. विंग इज 10 मीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ द विंग दिया है आपको, कितना है? 10 मीटर. और विड्थ दिया हुआ है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती ही नहीं है इसमें, 2 मीटर. तो व्हाट इज एरिया ऑफ विंग? हाँ, 20 मीटर स्क्वायर. गलत आंसर. 40. तुम एक ही विंग गिन रहे हो, दूसरा गिन नहीं रहे हो, राइट? इट इज 40 मीटर स्क्वायर.
वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन आगे आएगा, आगे इसका भी आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जेई नीट लेवल पे कंफ्यूजन इतना क्रिएट करते, कहीं बोलेंगे टोटल विंग एरिया, और टोटल विंग एरिया मतलब दोनों मिला के, कहीं बोलेंगे विंग एरिया, विंग एरिया मतलब एक का, तो फिर क्या करोगे, डबल करना पड़ेगा। तो वो भी वर्ड्स आपको रीड करने हैं प्रॉपरली। टोटल विंग एरिया बोला है तो टोटल एरिया इज जो भी दिया होगा वो, और अगर सिर्फ विंग एरिया बोला है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एरोप्लेन के 2 विंग्स होते हैं। आपको पूछा है द प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, हमको फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट P1 माइनस, अरे बताओ बर्नौलीज इक्वेशन ने क्या बताया तुमको, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, तो हमको बाकी सब एरिया वेरिया में पढ़ना नहीं है इधर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, 1.3 बोला है ना, 1.3, यस। V2 120, 120 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, ज्यादा मेहनत करना नहीं। ये 120 का 10 निकाल लेना, 10 का स्क्वायर 100 बाहर लिख देना, क्योंकि इसका भी जीरो निकालोगे, राइट। 90 into 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 10 स्क्वायर कॉमन निकल गया, 144 माइनस 81। हाउ मच इज 144 माइनस 81? बहुत टाइम लगा दिए, 63। अरे 80 और 140 60 का डिफरेंस है, 80 और 144 64 का डिफरेंस है, 81 और 144 63 का डिफरेंस है। तो 1.3 इंटू 63/2 इंटू 100, 1 जा 31.5 जा, बराबर, गुड। करो मल्टीप्लाई, करो, एक जीरो इसको दो, एक जीरो इसको दो, 13 इंटू 315, व्हाट इज सो डिफिकल्ट यार, 3150, क्योंकि इंटू 10 कर लिया, इंटू 3 करोगे नहीं आता, 600 645 597 बराबर, 945 वेरी गुड। तो 4095, आंसर इज 4095 है क्या, यस 4095 पास कर दो।